आज तक दुनिया में हजारों मैच खेले गए। कुछ मैच दुनिया भूल गई तो कुछ मैच हमेशा के लिए अमर हो गए। और आज जिस मैच की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, वो मैच अमर तो नहीं हुआ, पर उस मैच को हम भूल जरूर गए, जिसे हमें कतई भूलना नहीं चाहिए था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उस मैच को वापस से जिंदा कर सकूं, क्योंकि ऐसे मैच सदियों में एक आध बार ही खेले जाते हैं। पर उस मैच की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लियो द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लियो का मतलब है लाइफ इन ऑर्डर। लियो एक ऐसी शानदार मेड इन इंडिया ऐप है जिसके प्ले स्टोर पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक मेड इन इंडिया ऐप के इतने ज्यादा डाउनलोड्स, आखिर ये ऐप करता क्या है? आंसर बहुत ही सिंपल है। ये ऐप आपकी लाइफ को आसान बनाता है, क्योंकि लियो के मदद से आप अपने डेली लाइफ का कोई भी डेटा, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, चाहे शादी में करे गए खर्चे का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे दोस्त को दिए गए उधार का बिल स्टोर करना हो, या कुछ भी डेटा मेंटेन करना हो, ये सब कुछ आप एक ही ऐप में कर सकते हो। ऐसे ही लगभग 20 से ज्यादा कैटेगरीज हैं जिनके लिए आप डेटा स्टोर कर सकते हो, वो भी 60 से ज्यादा टेम्पलेट्स में। सबसे खास बात मेड इन इंडिया होने की यह है कि इसमें आप 10 भाषाओं में ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी के अलावा 8 रीजनल भाषाएं हैं, इंक्लूडिंग मराठी। ऐप एकदम सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड ऐप है जिसमें आप अपने फोन में सेव्ड डेटा को भी बड़ी ही सेफ्टी के साथ किसी को भी शेयर कर सकते हो। जैसे किसी दोस्त ने उधार नहीं लौटाया तो उसे बिल भेज के सीधे ऐप से, पीडीएफ से या व्हाट्सएप के थ्रू रिमाइंड करा सकते हो। इवन ईमेल और फोन के माध्यम से ऐप पे और पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो बिना वेट करे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप चेकआउट करें और इस मेड इन इंडिया ऐप को डाउनलोड कर अपनी लाइफ आसान बनाएं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लोग इस ऐतिहासिक मैच को भूल गए, पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भारत के लिए यह सीरीज ही भुलाने वाली थी। 2014 में जब भारत न्यूजीलैंड टूर पे गया तो वनडे सीरीज बुरे तरीके से गवा बैठा, पर इसी सीरीज को भुलाने की आड़ में वो एक ऐसे बेहतरीन मैच को भुला बैठा जिसे आज आपके दिलों में जिंदा करने की कोशिश करूंगा। मैच की शुरुआत हुई और धोनी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करा। भारत इस सीरीज के पहले दोनों मैच ऑलरेडी गवा चुका था और न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस किस लेवल पे था वो उन्होंने मैच की पहली ही बॉल पे चौका लगा के जग जाहिर कर दिया। और उसके बाद न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज गुप्टिल और जेसी राइडर वनडे में टी20 की स्पीड पे रन जोड़ते रहे और लगातार चौके लगाते रहे, पर 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे भुवनेश्वर की शानदार इन स्विंग ने न्यूजीलैंड के इस तेज चलती गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया। जेसी राइडर के जाने के बाद न्यूजीलैंड की पारी की स्पीड धीमी जरूर हुई, पर गुप्टिल और विलियमसन लगातार टीम का स्कोर बढ़ाते जा रहे थे। ओवर दर ओवर बीतते जा रहे थे, पर भारत की दूसरे विकेट की तलाश पूरी हो ही नहीं रही थी। देखते ही देखते 25 ओवर के आने तक गुप्टिल ने चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 25 ओवर की समाप्ति पे न्यूजीलैंड 132 रन बना चुका था और उसने मात्र एक विकेट ही खोया था। गुप्टिल अपने 50 को पूरा करने के बाद तेजी से रन रेट भी बढ़ाने लगे और 28वें ओवर में विलियमसन ने एक सिंगल के साथ अपना 50 तो पूरा करा ही, साथ ही साथ टीम को भी 150 के पार पहुंचा दिया। और अब दोनों ही बल्लेबाज बहुत तेजी से लगातार चौके छक्के जड़े जा रहे थे, पर 33वें ओवर में शामी की यॉर्कर का जवाब विलियमसन के पास नहीं था। उसके बाद अश्विन के मिस्ट्री से भरे दूसरे ने नए आए बल्लेबाज कोरी एंडरसन को भी बोल्ड मार दिया, पर गुप्टिल अब भी पिच पे टिके हुए थे और लगातार बाउंड्रीज लगाए जा रहे थे, जिसकी मदद से उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। गुप्टिल अपने शतक के बाद हर बॉल को बाउंड्री पार डालने का मन बना बैठे थे, पर फिर जडेजा की एक साधारण गेंद पे रहाणे के एक असाधारण कैच ने गुप्टिल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। न्यूजीलैंड 37वें ओवर की समाप्ति पे 224 रन का आंकड़ा छू चुका था और यहां से न्यूजीलैंड को एक विशाल लक्ष्य की तरफ जाने से
कोई नहीं रोक सकता था। ब्रेंडन मैककलम आते ही वरुण एरॉन का शिकार जरूर बने, पर इसके बाद रॉस टेलर और ल्यूक रॉन्ची को रोक पाना भारत के लिए बड़ा पड़ाव बन गया। चौके छक्कों की बरसात सी हो रही थी, पर फिर से रहाणे के एक शानदार रनआउट ने रॉस टेलर को वापसी का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद धवन और जडेजा की जुगलबंदी ने नाथन मैककलम को भी रनआउट कर दिया, पर दूसरे एंड पे रॉन्ची 19 बॉलों पे 38 रन मार अब भी पिच पे थे, लेकिन अगली ही बॉल पे जडेजा ने उन्हें भी रहाणे के हाथों कैच करा, भारत को थोड़ा सा इस मैच की तरफ लाने का प्रयास करा। फिर शामी ने भी मैकलेंगन को जडेजा के हाथों कैच आउट जरूर कराया, पर आखिरी विकेट में सऊदी के 23 बॉलों पे 27 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 315 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से आने वाली थी तब की नई स्टैब्लिश्ड ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा की। दूसरे ओवर में ही रोहित शर्मा के छक्के ने यह ऐलान कर दिया कि यह मैच में कुछ तो बड़ा होने वाला था। इसके बाद धवन और रोहित शर्मा ने तेजी से कई बाउंड्रीज लगा भारत के स्कोर को आगे ले जाने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता था कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार एक अच्छे रन रेट को बनाए रखना बहुत जरूरी था। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पे धवन के विकेट ने सबका दिल मानो दुखा सा दिया, पर 14वें ओवर में रोहित के विकेट ने सिर्फ दिल दुखाया ही नहीं बल्कि तोड़ दिया। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाल लिया होगा, पर अगर इस मैच में वो ही होना था जो आप सोच सकते हैं, तो मैं ये मैच की कहानी आपके लिए लाता ही क्यों। मैं ये मैच की कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि इसमें वो होने वाला था जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रोहित के आउट होते ही विराट कोहली भी कॉट बिहाइंड हो गए और न्यूजीलैंड का सेलिब्रेशन बता रहा था कि ये विकेट उनके लिए कितना बड़ा था। लेकिन न्यूजीलैंड की खुशी अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि कुछ बॉल बाद रहाणे भी कॉट बिहाइंड हो गए। भारत 17.4 ओवर की समाप्ति पे 315 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 79 रन पे अपने 4 विकेट रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को गवा चुका था। न्यूजीलैंड ने अपनी जीत यहां से निश्चित मान ली थी, इसलिए नहीं कि भारत को अभी काफी रनों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि भारत को बहुत तेजी से काफी रनों की जरूरत थी। पर मजा तो अब शुरू होने वाला था। अब पिच पे थी धोनी और रैना की जोड़ी और दोनों भारत के स्कोर को सिंगल्स, डबल्स, चौकों की मदद से तेजी से आगे ले जाते रहे। लेकिन भारत की पारी थोड़ी संभली क्या, 28वें ओवर में रैना भी कॉट बिहाइंड हो गए। अश्विन का प्रमोशन हुआ और वे जडेजा से ऊपर बैटिंग करने आए और ये डिसीजन भारत के लिए बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि अश्विन धोनी ने मिलके काफी रन जोड़े और मजा तो तब आया जब धोनी 44 पे थे और उन्होंने छक्का जड़ अपना 50 पूरा कर लिया, क्योंकि भारत को लगभग 9.5 के रन रेट से अब भी 137 रन की जरूरत थी। लेकिन ये मजा ज्यादा देर का नहीं रहा, क्योंकि अगली ही बॉल पे धोनी का एक बुलेट शॉट सऊदी के हाथों में फंस गया, जिससे लगभग न्यूजीलैंड की जीत तय हो गई, क्योंकि उस समय जडेजा की बैटिंग में वो पैनापन नहीं था जो आज है। पर उस दिन उल्टा हुआ, क्योंकि उसके बाद जडेजा और अश्विन में ना जाने किसका भूत आ गया कि दोनों लगातार बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगाते रहे। देखते ही देखते अश्विन ने एक शानदार रिवर्स स्वीप के साथ मात्र 35 बॉलों पे अपना 50 जड़ दिया। भारत को अब भी 54 बॉलों पे 76 रनों की जरूरत थी, जिसके लिए लगातार बाउंड्रीज लगाते रहना बहुत जरूरी था। और ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा था, लगातार चौके पड़ रहे थे, पर अश्विन ने फिर आगे बढ़ के एक छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को और नीचे ला दिया। अश्विन फिर से छक्का मारने के लिए गए, पर गुप्टिल उस बॉल को मानो बाउंड्री के बाहर से अंदर ले आए और अश्विन की ये शानदार पारी इस कैच के ही साथ समाप्त हो गई। भारत को अब भी जरूरत थी 28 बॉलों पे 44 रन की,
पर सर जडेजा अब भी पिच पे थे। भुवनेश्वर ने आते ही एक चौका जरूर जड़ा, पर वो भी अगली बॉल पे कैच आउट हो गए। लेकिन दूसरे एंड से जडेजा ने छक्का मार बता दिया कि मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर फिर से शामी के विकेट ने भारत को उस पोजीशन पे ला दिया जहां भारत के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी था और भारत को अब भी 13 बॉलों पे पूरे 29 रनों की जरूरत थी। पर जडेजा ने सेकंड लास्ट ओवर में एक लंबा छक्का जड़ रिक्वायर्ड को 6 बॉल पे 18 रन पे ला के रख दिया। उसके बाद जडेजा ने लास्ट ओवर की पहली बॉल पे चौका जड़ के मैच को और करीब ले जाने का ट्राई करा, लेकिन अगली 2 गेंद पे 2 ही रन आए और अब जरूरत थी 3 बॉलों पे 12 रन की। पर जडेजा ने अगली 2 बॉल पे पहले चौका जड़ और फिर एक बेहतरीन छक्का जड़ मैच को 1 बॉल पे 2 रन पे ला दिया। पर अफसोस की बात यह थी कि लास्ट बॉल पे जडेजा 1 ही रन ले पाए और ये ऐतिहासिक मैच टाई पे एंड हो गया। ये मैच ही था जिसने रविंद्र जडेजा को बैट्समैन जडेजा की जर्नी की तरफ बढ़ा दिया था। शायद ये मैच भारत जीत जाता तो इस मैच को हमेशा दुनिया याद रखती, पर इस मैच का रिजल्ट ना निकलने के बावजूद भी मुझे लगता है ये मैच हमेशा इंडियंस को याद रखना चाहिए, क्योंकि जहां 79 पे 4 से 314 रन तक लाके भारत को मैच हारने से बचाना भी एक तरीके से मैच को जिताना ही था। तो अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई तो उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर करें। क्या कहना है आपको इस मैच के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लियो का ऐप याद से डाउनलोड कर अपनी लाइफ को आसान बना लें। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है जोशी तो बोलेगा पे, तो जाएं फॉलो करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से कर लें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।